औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किम दोस्तों आज का नुस्खा जो है ये मन्नी में पस सेल्स जो होते हैं, जो पस होती है मन्नी में, पस सेल्स को ख़त्म करने के बारे में है। अगर मर्द है और मर्द की मन्नी में पस सेल्स पैदा हो गए हैं, पस सेल्स आ गए हैं, टेस्ट करवाया, टेस्ट कराने में आपके पस सेल्स आए हैं, तो पस सेल्स की वजह से जो है जरासीम ख़त्म हो जाती है। जितनी ज़्यादा पस होगी, जितने ज़्यादा पस सेल्स होंगे, उतने जल्दी और उतनी तेज़ी से जो है ये जरासीम ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जरासीम मुर्दा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो तक भी आ सकते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनके जरासीम जो है वो बिल्कुल नील हैं, 0% हैं। 0% जरासीम का मतलब ये होता है कि बिल्कुल औलाद के चांसेस नहीं है, वो उसके जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वो ख़त्म क्यों होते हैं? उनकी जो मन्नी में जो पस सेल्स होते हैं वो 10-15 तक चले जाती है। मन्नी में अगर पस सेल्स हैं तो इसका मतलब है जरासीम ख़त्म हो गए हैं, जरासीम डेड हो गए हैं। और जब जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा मर्द औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। लाज़िम बात है, जब मन्नी में जरासीम ही नहीं है तो कैसे जाकर वो जरासीम या जो एग है वो कैसे ज़ाइगोट बनेंगे, तो कैसे बच्चा जो है वो प्रवेश पाएगा। तो इसकी कई वजूहत हैं। इसकी क्या वजूहत है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मन्नी पैदा हो जाए, मन्नी में जो पस सेल्स पैदा हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? एक तो अगर सुजाक का मसला बन जाए, अगर मर्द को सुजाक हो जाए तो मन्नी में पस सेल्स पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा आतशा का मसला बन जाए, आतशा की वजह से मसला बन जाता है। उसके अलावा गुर्दों में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, या मतलब कि बंदा जो है हैजा वाली औरत से हम बिस्तरी करता है, या जो बंदा बाजारी औरतों से हम बिस्तरी करता है, मतलब कि अय्याशी करता है, तो उसको भी ये मसला बन सकता है। उसके अलावा बेकरी आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या चटपटी चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, मुश्त ज़नी वगैरह का मसला बन जाए, मुश्त ज़नी करना, या बहुत ज़्यादा एहतलाम आ जाना, बहुत ज़्यादा मतलब कि हर रोज़ एहतलाम आ जाता है, बाज़ दफ़ा एक रात में 2-2 बार एहतलाम आ जाता है। ज़्यादा एहतलाम की वजह से भी ये मसला बन जाता है। उसके अलावा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनमें इन्फेक्शन पैदा हो गया है, या इनका साइज़ जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है, तो इस वजह से भी जो है ये पस सेल जो है ये मन्नी में पैदा हो जाते हैं। इसकी कई वजूहत और भी हो सकती हैं, और जो मेरे ज़हन में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इन चीज़ों से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, अवॉइड करना है, ताकि आप जो है आपके जो मन्नी में जरासीम है वो ना ख़त्म हो जाए। शादी से पहले भी आपने परहेज़ करना है, इन चीज़ों से आपने मुकम्मल इज्तनाब करना है, और उसकी शादी के बाद भी आप इन चीज़ों से दूर रहें। मतलब कि मिर्च मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल करें मगर बहुत कम करें। उसके अलावा हैज़ा वाली औरत से बिल्कुल जो है ना हम बिस्तरी ना करें, हैज़ा वाली औरत से बिल्कुल दूर रहें। अगर सुजाक का मसला बन गया, सुजाक का फौरी तौर पर उसका इलाज करवाएं। आतशा का मसला है तो आतशा का फौरी तौर पर उसका इलाज करवाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये अगर चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ये बीमारियाँ अगर पैदा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। और बहुत बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि बंदा औलाद के काबिल नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, बच्ची पैदा हो जाए, आप साहिब औलाद हो जाए, तो आप ये नुस्खा, छोटा सा नुस्खा है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ये आपने नुस्खा बनाना है, बनाकर इस्तेमाल करना है मेरे तरीके के मुताबिक। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जो मन्नी में पस सेल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। जब मन्नी से पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके जरासीम जो है वो मन्नी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, स्लो स्लो बनेंगे। उसके लिए फिर आप कोई नुस्खा ऐसा इस्तेमाल करें, मेरे चैनल पर मौजूद है, जो जरासीम बढ़ाने वाला नुस्खा होगा, जो जरासीम पैदा करने वाला नुस्खा होगा, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने वाला नुस्खा होगा, वो आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जरासीम बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे और आप साहिब औलाद भी हो सकते हैं। साहिब औलाद होने के लिए एक तो मन्नी में जरासीमों की मिकदार 80% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पस सेल्स हैं ये 0 से 1 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 2 पॉइंट तक ये अगर हो तो इसमें जो है वो गुंजाइश हो सकती है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, मन्नी में पस आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, जरासीम भी पैदा होंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप साहिब औलाद भी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की
ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मार्च वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज है या बुजुर्गों के अमराज है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मार्च वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मार्च वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे का जान नोट कर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है पोस्ट रीठा 50 ग्राम और बखड़ा जो है ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये दो चीज़ें हैं, दोनों आपने बराबर वजन ले लेनी है और इनको आपने कोट लेना है, अच्छी तरह से कोट कर पाउडर बनाकर सफू बनाकर आपने 00 के कैप्सूल भर लेने हैं। ये कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है सुबह शाम, दो दो कैप्सूल। ये आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल रात को आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना। और एक गोली, एक नुस्खा मैं आपको छोटे से बता देता हूँ, एक गोली हबे कबद नुशादरी कशी की ले लें या किसी भी अच्छी कंपनी की हबे कबद नुशादरी जो है, ये आपने एक गोली दोपहर को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मन्नी से पस सेल्स खत्म हो जाएंगे और जरासीम भी बनना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर किया, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।